नमस्ते फ्रेंड्स, सर ज्ञान में आपका स्वागत है। 9 दिन 9 भोग। दुर्गा माता के 9 रूप और 9 विशेष भोग उपवास को माँ को 9 विशेष भोग जरूर लगाने। माता दुर्गा के 9 रूप और 9 विशेष भोग। हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, उपवास की यह जिज्ञासा रहती है कि यह माता को भोग में क्या दें कि माता शीघ्र प्रसन्न हो। हिंदुओं का कोई भी उपवास भोग प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता है। व्रत किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया हो, उसमें देवी देवताओं को भोग अवश्य लगाना चाहिए। नवरात्र के 9 दिन में 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। जानिए 9 देवियों के भोग। नंबर 1, माता शैलपुत्री को लगाया जाने वाला भोग। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रथम नवरात्रि होती है। नवरात्र के पहले दिन के प्रथम रूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन उपवास करने के लिए माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी भी रहता है। द्वितीय तिथि के दिन श्री दुर्गा के द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता के इस रूप में तपस्विनी स्वरूपा होती है। माता पार्वती ने भगवान शंकर के पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी। उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों की आयु बढ़ती है। माता चंद्रघंटा को लगाया जाने वाला भोग। माता के तीसरे रूप में चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। नवरात्र के तीसरे दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। माता चंद्रघंटा का पूजन करने से उपवासक की सभी मनोकामना स्वच्छता पूरी हो जाती है तथा वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाना जाता है। भोग लगाने के लिए एक थाल ब्राह्मण के लिए भी निकाली जाती है। ब्राह्मण को भोजन के लिए साथ साथ दक्षिणा आदि भी दान में दिया जाता है। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासक को दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। नंबर 4, माता कुष्मांडा को लगाया जाने वाला भोग। नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का है। यह माता कुष्मांडा का चौथा स्वरूप है। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कुष्मांडा के उदर से हुई है। नवरात्र के चौथे दिन उनकी पूजा आराधना करने का यह माता कुष्मांडा का चौथा स्वरूप है। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कुष्मांडा के उदर से हुई है। नवरात्र के चौथे दिन उनकी पूजा आराधना की जाती स्कंद माता को ये लगाया जाने वाला भोग। अश्विनी मास में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों का पूजा की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता है। 5वें दिन माता के रूप की आराधना करने से उपासक को स्वतः ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। नंबर 6, माता कात्यायनी को लगाए जाने वाला भोग। माता कात्यायनी माता दुर्गा की छठा अश्विनी मास की षष्ठी तिथि की माता के स्वरूप अश्विनी मास की षष्ठी तिथि को माता के इस रूप की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। माता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के बाद उनके यहाँ माता ने पुत्री रूप में जन्म लिया, इसी कारण वो कात्यायनी कहलाई। नवरात्र के छठे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता को भोग में शहद दिया जाता है। माता कात्यायनी को
शहद का भोग लगाने से उपवासक को आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। नंबर 7, माता कालरात्रि को लगाया जाने वाला भोग। सप्तमी तिथि में माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। ये माता काल अर्थात बुरी शक्तियों का नाश करने वाली हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 7वें दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को पूरे दिन का उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार माता की पूजा करने से व्यक्ति का आने वाला शोक से मुक्ति हो मिलती है। वो उपवासक को आकस्मिक रूप से आने वाले संकट को कम और करते हैं। नंबर 8, माता गौरी को लगाया जाने वाला भोग। श्री दुर्गा अष्टमी के दिन माता के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा है। माता के महागौरी रूप का पूजन करने से माता प्रसन्न होकर उपवासक के हर असंभव कार्य को संभव का आशीर्वाद देती हैं। इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान देने में की प्रथा है। यह माता निसंतानों की मनोकामना पूरी करती है। नंबर 9, माता सिद्धिदात्री को लगाया जाने वाला भोग। नवरात्र के 9वें दिन सिद्धिदात्री को पूजा आराधना की जाती है। माता सिद्धिदात्री की सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कहा गया है। नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना होती है। माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कहा गया है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। 9वीं तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाना इस दिन कल्याणकारी रहता है। यह उपवास व्यक्ति की मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। जय माता दी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।